मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा जो क्लास है वो एसिड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटिव है। क्लास 10th की क्लासेस हम लगातार लेकर आ रहे हैं। इससे पहले हमने एसिड के बारे में जाना कि एसिड है क्या, एसिड कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजें हमने सीखा था कि भाई एसिड किसे हम कहते हैं। तो हम लोगों ने जाना था कि एसिड जो क्या करते हैं बेटा, जलीय विलयन में क्या कहते थे, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते थे, उसे हम एसिड की बोले, या फिर जो जल के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे थे, हाइड्रोनियम आयन बना रहे थे, उसे हम लोगों ने क्या बोला, एसिड बोला। फिर दुर्बल और प्रबल एसिड के बारे में जाना, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, उसे हम क्या बोलते थे भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो बेटा क्या हो, आंशिक रूप से डिकम्पोज हो, मतलब पार्शियल फॉर्म में क्या हो, टूटे, तो उसे हम क्या बोलते थे, दुर्बल एसिड बोलते थे, मतलब बोलते थे दुर्बल अम्ल बोलते थे। तो अम्ल और अम्ल के प्रकार के बारे में हमने जान लिया था कि अम्ल क्या है और अम्ल के प्रकार क्या है। ये चीजें कंप्लीट हुई थी। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अम्लों के कुछ भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाए कि कौन अम्ल है, कौन क्षारक है, कौन क्षार है। तो उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, भौतिक क्या होते हैं, उनके कुछ गुण होते हैं, जिसे हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहला इनका भौतिक गुणधर्म जो होता है, जो पहला भौतिक गुणधर्म इनका होता है, जो इनका भौतिक गुणधर्म होता है, सबसे पहले अगर हम भौतिक गुणधर्म की इनकी बात करें तो ये जितने भी अम्ल होते हैं बेटा, वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे। क्या होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आप लोगों ने खाया है कोई एसिड, अरे एसिड नहीं भाई, अम्ल के रूप में कोई फॉर्म में कि सर हमने सल्फ्यूरिक एसिड हजम कर लिया, ऐसा ना करना, बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे कोई अम्लीय चीज तो अपने स्वाद के लिए चखा होगा, पिकल्स, अचार हम लोगों ने, और तमाम हमारे दैनिक जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जिनमें अम्ल है, एसिड की कुछ मात्रा है, उससे हम क्या करते हैं, अपने व्यंजन में, मतलब भोजन में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है, ग्रहण करते हैं। तो वो क्या हो जाता है, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्लियर है। दूसरा अगर पॉइंट हम लिखें तो जो अम्ल होते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, लाल कर देते हैं। क्लियर है। अम्ल जो होते हैं बेटा, नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये अम्लों का एक बहुत ही बेहतर गुणधर्म है कि अगर नीले लिटमस को हमें पहचानना हो लैब में कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, तो आप नीले लिटमस को लेके जाइए, अगर वह रेड हो गया तो कंफर्म है कि वह क्या है, अम्ल होगा। ठीक है, हमारे क्या होता है, प्रयोगशालाओं में लिटमस पेपर पाया जाता है। और अगर हम बात करें तो जितने अम्ल होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, संक्षारक प्रकृति के। लिख सकते हो, अम्ल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ओके, अम्ल जो होते हैं कौन से प्रवृत्ति के होते हैं, संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। नोट कर सकते हैं आप, अम्ल कैसे प्रवृत्ति के होते हैं, संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ये आपके पास गुणधर्म मिल गया। क्लियर है। एक और गुणधर्म हम बात कर लें, अम्ल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ये ध्रुवी विलायकों में, ये ध्रुवी विलायकों में घुलनशील होते हैं। ध्रुवी विलायक मतलब समझते हो बेटा, ये ध्रुवी विलायकों में घुलनशील होते हैं। ध्रुवी विलायक मतलब ऐसे विलायक जिनमें क्या हो, दो अलग अलग परमाणुओं पर या परमाणु समूहों पर आवेश, आंशिक कुछ आवेश पाया जाए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे हमने ले लिया बेटा HOH, जल ले लिया, तो इसमें क्या होगा ना, जो ये हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है, इस पर होता है पार्शियल पॉजिटिव, और जो ऑक्सीजन होता है इस पे होता है पार्शियल नेगेटिव। तो दोनों पे अलग अलग चार्ज देखने को मिल रहा है आंशिक रूप से। तो इसी को हम क्या बोलेंगे भैया, ध्रुवी। इनमें दो ध्रुव बन रहे हैं कि नहीं, एक पार्शियल पॉजिटिव। सर ये क्यों बना, तो बेटा इनके विद्युत ऋणात्मकताओं के अंतर के कारण।
ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कुछ और होती है और हाइड्रोजन की कुछ और। अब सर बात ये उठता है कि सर विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए बड़ी डिफिकल्ट बात होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता ना बेटा किसी परमाणु का ऐसा गुणधर्म होता है जिसके कारण या जिसके द्वारा ही या उस गुण के वजह से ही वह परमाणु अपने आबंधित जो बंध बनाए हुए इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उसे अपनी ओर खींचने में सक्षम होता है। तो ऑक्सीजन के अंदर वह गुण ज्यादा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा उसे अपनी ओर खींच लिया, और जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन गया जानते हो उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर, क्लियर है। तो ये चीजें थी। अगला पॉइंट अगर हम चलते हैं, ये ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें, ये विलयन अवस्था में, कौन सी अवस्था में, विलयन अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, सुचालक होते हैं। क्लियर है, सॉरी माफ करना, फिजिकल कंप्लीट हुआ, केमिकल की बात करेंगे, माफ कीजिएगा, केमिकल की हम लोग बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म की हम बात करेंगे कि अम्लों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक, कि भाई अम्ल हम किसे कहते हैं, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे कि अम्लों के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं। चलें आगे चला जाए, चलिए सबसे पहला हम बात करते हैं अम्लीय प्रकृति की। किसकी बात करते हैं, पहला गुणधर्म अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिक नेचर। भाई कैसे प्रूफ होगा कि ये एसिडिक नेचर का है, ठीक है बेटा, तो कैसे प्रूफ करोगे बताइए आप सभी लोग, जल्दी जल्दी बताइए, एसिडिक नेचर को कैसे आप प्रूफ करेंगे कि ये अम्लीय प्रकृति है, बताएंगे। हम लोगों ने बताया था कि भाई हम केमिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं यार, फिजिक्स नहीं कर रहे भाई, एसिडिक नेचर कैसे प्रूफ करेंगे, नहीं याद, भाई अम्ल को जल में डालने पर H+ आयन देता है, अगर ऐसा किया तो एसिडिक नेचर का होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अम्ल को जल में डालने पर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन, क्या देता है भाई, हमें दिखाना है, प्रूफ करना है सर, लीजिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, H2SO लिया सर, और इसे हमने किस में डाला, जल में डाल दिया, ये क्या बन जाएगा, H+ और HSO4 पर माइनस, एसिडिक नेचर प्रूफ कर रहा है, दैट इज कह सकते हो इट इज अ रिप्रेजेंट टू द एसिडिक नेचर, ये एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। नाइट्रिक अम्ल ले लिया HNO3, इसका भी एसिडिक नेचर अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H+ प्लस NO3 पर माइनस, एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट, एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट कर रहा, हुआ कि नहीं हुआ, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। तो पहला अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति कैसे प्रूफ करोगे भाई, जल को वाटर में डिसॉल्व करो, एक्वस सॉल्यूशन बनाओ, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, एसिडिक नेचर। अच्छा सर ये H+ कैसे हम जानेंगे H+ निकल रहा है या नहीं निकल, सवाल तो उठता है ना। आ जाइए दूसरे वाले प्रॉपर्टी में उस चीज कर ले, हटाए भाई, आगे चले बेटा, नोट हो गया, सभी लोग क्लियर कर रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड आ जाइए, सेकंड पे, सेकंड कह रहा है
ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइडों के साथ अभिक्रिया, ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइडों के साथ अभिक्रिया, ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइडों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, जो धात्विक ऑक्साइड होंगे और धात्विक हाइड्रोक्साइड होंगे उनके साथ अभिक्रिया। अम्लों का, किसका अभिक्रिया भाई? अम्लों का। ठीक है, जैसे हमारे पास बेटा देखो ऑक्साइड क्या हो गया, मैंने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन मैंने कराया 2HCl के साथ, आई मीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु और कैल्शियम ऑक्साइड के 1 मोलेक्यूल्स लेकर हमने जब रिएक्शन कराया तो बेटा ध्यान से इधर देखिए, आप सभी केयर कीजिए, यहां से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को कंडक्ट करेगा और क्या बना देगा? जल। क्या बना देगा? बात समझ में आ रहा है? और यहां क्लोरीन कितने बच्चे? 2, तो ये क्या बना देगा? CaCl2, और दोनों हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बनाया बेटा? जल बना दिया। क्लियर हुए? क्लियर हुए? ऑक्साइड था ना ये, कैल्शियम ऑक्साइड, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके इसने क्या बनाया? अगर एक प्रकार से देखें तो ये बेटा हमारा क्या था? धात्विक ऑक्साइड था। क्या था? धात्विक ऑक्साइड। धात्विक क्या था? ऑक्साइड। और प्लस ये क्या था? अम्ल। क्या था भाई? और दोनों ने आपस में रिएक्ट करके ये क्या बना दिया? लवण। क्या बनाया? अब प्लस क्या बना दिया? जल। क्लियर है बेटा? तो धात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल। धात्विक ऑक्साइड क्या करते हैं बेटा? अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल। क्लियर है? और एक आध एग्जांपल देख लें, जैसे हम लोग ले लें जिंक ऑक्साइड। क्या ले लें? इसका रिएक्शन करा दें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ भाई? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करा देते हैं तो भैया ये क्या काम करेगा? जो जिंक है वो सल्फेट के साथ जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंडक्ट करके क्या बनाएंगे? फिर से वही जल। और जिंक और सल्फेट मिलकर क्या बना देंगे बेटा? ZnSO4 प्लस H2। सर कैसे आपने ये किया? तो थोड़ा सा आप अगर देखना चाहो सर कैसे हो रहा है, ये देखो बेटा, अगर हम डिकम्पोज करेंगे जिंक को तो ये बेटा किस में बनेगा? Zn पे 2 पॉजिटिव प्लस आ जाएगा ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव। देख रहे हो? सल्फ्यूरिक एसिड को अगर बेटा हम डिकम्पोज करते हैं तो ये बन जाएगा सर 2H पॉजिटिव और प्लस सल्फेट पर डबल निगेटिव। इसके डबल निगेटिव, ये देखो इस वाले को बंदे को इस बंदे के साथ डब्बे में पैक। ठीक है, क्या बन गया? जिंक सल्फेट। और इस वाले बंदे को इस डब्बे में पैक। देखो क्या बन गया? H2O। बन गया कि नहीं बन गया? इस कंपाउंड का धनायन अगले के ऋणायन के साथ कनेक्ट कर रहा है और इसका धनायन उसके ऋणायन के साथ। तो ये क्या बना? जिंक सल्फेट। ये क्या बना? H2। बन गया कि नहीं? कितना सिंपल सा रिएक्शन करने का तरीका था, एकदम शॉर्टकट में। डिकम्पोज किया जिंक पॉजिटिव ऑक्सीजन निगेटिव, डिकम्पोज किया H पॉजिटिव सल्फेट निगेटिव, इसका निगेटिव उसके पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव के साथ, कंपाउंड बन के मिल गया बेटा। जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर जिंक सल्फेट और जल का निर्माण हुआ। ये किसका अभी एग्जाम्पल था? ऑक्साइडों का। अभी किसका था? अभी तो ये ऑक्साइड, अभी हाइड्रोक्साइडों का हम लोगों ने नहीं किया है। इसे नोट कीजिए, थोड़ा सा हम हाइड्रोक्साइडों की बात करें, इसी में इरेज करें, इसे थोड़ा सा आ जाइए, इरेज कर लेते हैं। इरेज करें भाई, नोट हो गया होगा सभी लोगों का। और भी आ जाओ, एक आध दो एग्जाम्पल कर ले पहले ऑक्साइडों का ही, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन हम लोग करा दें फार्मिक अम्ल के साथ। किसके साथ? ये फार्मिक अम्ल है। फार्मिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन कराएंगे ये बन जाएगा मैग्नीशियम फार्मेट, मैग्नीशियम फार्मेट और प्लस साथ में आपका क्या बन जाएगा? जल। क्या बन जाएगा बेटा? यहां से H मिला, यहां से क्या मिला और यहां से क्या मिला? आगे 2 मोलेक्यूल्स था तो 2 हाइड्रोजन मिले, जल बना दिए। क्लियर हुए? ये ऑक्साइडों का हो गया। अब हम थोड़ा सा हाइड्रोक्साइडों का एग्जांपल देख लें। किसका देख लें बेटा? जैसे कास्टिक सोडा, कौन ले लें? कास्टिक सोडा।
इसका रिएक्शन अगर हम लोग करा दें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, बहुत ही प्रचलित रिएक्शन है साधारण नमक बनाने का, तो आपको पता है यहां क्या है, यहां से मिलेगा OH और यहां से H, तो क्या बनाएंगे, ये देखो भाई, ये देखो, जैसे ही NaOH हो गया, इसे बेटा हम डिकम्पोज करेंगे तो किस फॉर्म में डिकम्पोज होगा, सोडियम पॉजिटिव और प्लस हाइड्रोक्साइड नेगेटिव। HCl को डिकम्पोज करेंगे तो बेटा क्या डिकम्पोज होगा, H पॉजिटिव और प्लस Cl। अब वो अभी थोड़ी देर पहले आपको रूल बताए, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ठीक, और आपका इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, क्लियर हुआ। Na क्या बन गया, Cl क्या बन गया बेटा, NaCl बन गया, अब प्लस क्या बन गया, H2O। अच्छा यहां पे एक बात नोटिस करो बेटा, हम लोगों ने यहां पे एक बात नोटिस किया, H प्लस किसने दिया, अम्ल ने, और OH माइनस किसने दिया, क्षारक, या इसी को बोलते हैं या इसी को बोलते हैं धात्विक हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, धात्विक हाइड्रोक्साइड, इसी को क्या बोलते हैं धात्विक, ये धात्विक हाइड्रोक्साइड है ना, समझ में आ रहा है बेटा। यहां पे क्या बन गया, लवण प्लस क्या बन गया, जल, किसके अभिक्रिया से, धात्विक हाइड्रोक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल, क्या बनाते हैं, लवण तथा, तो हम क्या बोल सकते हैं भैया, अच्छा इसी अभिक्रिया को एक नाम से और जाना जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये बेटा था क्षारक, ये क्या था, अम्ल, दोनों ने अभिक्रिया करके लवण बना दिया, जो क्या हो गया, न्यूट्रल, क्या हो गया, तो क्या होता है, अम्ल एवं क्षारकों के परस्पर अभिक्रिया से, अम्ल एवं क्षारकों के परस्पर अभिक्रिया से लवण तथा जल का बनना ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, क्लियर है, मतलब अम्ल तथा क्षारकों के परस्पर अभिक्रिया से लवण तथा जल का बनना ही क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, क्लियर है। धात्विक ऑक्साइडों का भी हमें एग्जाम्पल मिल गया, ये किसका एग्जाम्पल है, धात्विक हाइड्रोक्साइड का, और इसके पहले धात्विक ऑक्साइड का, धात्विक हाइड्रोक्साइड के और सारे एग्जाम्पल कर ले हम लोग, और 2-4 एग्जाम्पल कर ले, नोट कीजिए, आगे चलते हैं और एग्जाम्पल करते हैं। हो गया मेरे प्यारे साथियों, ये जल, हेलो, चलें बेटा आगे चला जाए, नोट हो गया सभी लोगों का, चलिए इसे हम इरेज कर रहे हैं बेटा, पेज नहीं चेंज कर रहे हैं, यहां पे धात्विक हाइड्रोक्साइड के और सारे एग्जाम्पल देख लें, धात्विक हाइड्रोक्साइड के और सारे एग्जाम्पल देख लें, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर हम सभी लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दें, इसके साथ करा दें, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो यहां बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, और 2 मोलेक्यूल क्या बन जाएगा, जल, क्या बन जाएगा, क्लियर है, क्योंकि यहां 2 OH यहां 2 हाइड्रोजन, एक OH एक हाइड्रोक्सिल आयन एक हाइड्रोजन मिलके एक मोलेक्यूल जल बनाते हैं, तो 2 मोल हाइड्रोक्सिल आयन और 2 मोल हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, 2 मोल आपके क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, तो 2 मोल बन गया। ये भी क्या था, एक हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या था, एक धात्विक हाइड्रोक्साइड, और ये क्या था, अम्ल, दोनों आपस में मिलकर क्या बना दिए बेटा, लवण और जल, क्या बना दिए। और आ जाओ एक आध एग्जांपल देख लें, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्ट कर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस आपका बेटा क्या बना देगा, जल बना देगा, क्या बना देगा, बन गया कि नहीं बन गया। और एक आके एग्जांपल देख लो, जैसे हमारे पास है एसिटिक अम्ल CH3OOH, इसका रिएक्शन करा दें कास्टिक सोडा के साथ NaOH,
यहां से H, यहां से OH बाहर, यहां से H निकलेगा, देखो यहां से H और यहां से OH, क्या हो जाएगा भाई बाहर, और ये क्या बन जाएगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट, और साथ में बेटा क्या बन गया जल, इसका नाम क्या है सोडियम एसीटेट। आप लोगों को 9th क्लास में सिखाया गया है कैसे नेमिंग करते हैं, ये सोडियम एसीटेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट। इधर अगर बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जिसे आप क्या बोलते हो एथेनोइक अम्ल भी बोलते हो, और ये आपका कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, चला जाए। सी पॉइंट या तीसरा, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। सामान्यतः बेटा ये जो आपके क्या हैं अम्ल होते हैं, ये सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं हाइड्रोजन गैस। सामान्यतः जितने भी मतलब अम्ल हैं वो सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं मुक्त करते हैं। क्लियर है, आ जाओ देखते हैं। जैसे अगर हम क्या करें सोडियम मेटल को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं, किसमें डालते हैं, तो यहां पर क्या होता है सामान्यतः बेटा, सामान्यतः सभी की बात नहीं करते, सामान्यतः सक्रिय धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या करती हैं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। अगर इन्हें हमने ये इसमें यूज किया तो ये आपका बना देगा क्या भाई, बन जाएगा 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, और साथ में आपका क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक काम करें, जिंक चूर्ण को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालें, इसमें डालें भाई सल्फ्यूरिक अम्ल में डालें, तो देखते हैं क्या बन जाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है। ये रिएक्शन आपने शायद विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था, हम लोग डालते थे तो रिलीज हो जाता था। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हम लोग क्या करें मैग्नीशियम मेटल को अगर हम नाइट्रिक अम्ल में डालते हैं, किस में डालते हैं भाई नाइट्रिक अम्ल में, तो ये आपका बन जाएगा MgNO3 मतलब मैग्नीशियम नाइट्रेट विथ आपका हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा रिलीज। ठीक है, नोट डाउन आप सभी कर सकते हैं। हो गया, चलिए मेटलों में अगर मेटल हम डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है हाइड्रोजन गैस मिलता है।
ठीक है। देखो अगर हम क्या करते हैं, कभी कभी अगर जिंक को ना नाइट्रिक एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बजाय नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिलता है। क्या मिलता है? जिंक जो होता है, जिंक का रिएक्शन कुछ स्पेशली होता है, इसे आप सभी नोट कर लिए हैं। अगर हम क्या करते हैं ना, ध्यान दीजिए, अगर हम जिंक को नाइट्रिक एसिड के साथ, बट डाइल्यूट, कौन से नाइट्रिक एसिड? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा बेटा, जिंक नाइट्रेट बनेगा ही बनेगा, बट साथ में इसके क्या बन जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड गैस। क्या बन जाता है? और अगर इसी जिंक को हम कौन का नाइट्रिक एसिड मतलब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक नाइट्रेट के साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है। क्या बनता है भाई? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अगर हम जिंक को डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल में डिसॉल्व करते हैं तो डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल में डिसॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है? नाइट्रस ऑक्साइड गैस, जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं भाई, लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। और अगर क्या करते हैं भाई, हम अगर कौन का HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिल जाएगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिल जाता है। क्या मिल जाता है भाई? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिल जाता है। इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखना, ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, आज के क्लास में इतना ही हम करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे, इसके आगे की जो केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की बची हुई हैं अगले क्लास में हम लोग करेंगे। जैसे कि कह देंगे धात्विक कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया, धात्विक बाइकार्बोनेटों के साथ अपक्रिया, ये सारी अभिक्रियाएं अभी बची हुई हैं। एसिड के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बचे हैं वो करेंगे, उसके बाद हम लोग क्षारक पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।